जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आपने इसके पूर्व श्लोक 26, 27 और 28 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने कर्ता के लक्षण बतलाए हैं। कौन कौन कर्ता के लक्षण बतलाए हैं? सात्विक कर्ता के लक्षण बतलाए हैं, राजस कर्ता के लक्षण बतलाए हैं, तामस कर्ता के लक्षण बतलाए हैं। तो अब जो है प्रभु जो है इस प्रकार तत्व ज्ञान में सहायक सात्विक भाव को ग्रहण कराने के लिए और उसके विरोधी राजस तामस भाव का त्याग कराने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में से ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक आदि तीन भेद कर्म से बतलाकर अब बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध भेद क्रम से बतलाने की प्रस्तावना करते हैं। ये प्रस्तावना के बाद आगे जो है प्रभु सात्विक बुद्धि के लक्षण, राजस बुद्धि के लक्षण और तामस बुद्धि के लक्षण बतलाएंगे। तो ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। उसके पहले प्रभु से नम्र निवेदन, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। तो क्या प्रस्तावना करते हैं वो श्लोक 29 में आप लोग इसका श्रवण करेंगे। प्रभु श्लोक 29 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 29 जिसमें बुद्धि धृति के सात्विक, राजस और तामस इस प्रकार त्रिविध भेद बतलाकर क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना करते हैं प्रभु श्लोक 29 में। बुद्धे भेदम धृते च एव गुणता त्रिविधम श्रीनु प्रोच्यमानव अशेषन पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, किसको कह रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण? अर्जुन को। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार, अब तुम बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, जो उसको सुन, तुम ध्यान पूर्वक सुन। अब प्रभु जो कहते हैं अर्जुन को कि ध्यान पूर्वक जो मैं बतला रहा हूँ, जो भेद मैं बतला रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुन। तो इन श्लोक में जो बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद क्रमशः बतलाने की प्रस्तावना की है इस श्लोक 29 में, उसके अनुसार पहले सात्विक बुद्धि के लक्षण क्या हैं वे प्रभु बतलाते हैं अर्जुन को। क्या है वे? श्लोक 30 में परवीतम च निवृत्तम च कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। एक बार और सुन लीजिए। प्रवृत्तम च निर्वृत्तम च कार्ये भया भय बंधम मोक्षम च या
बेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है, वह बुद्धि सात्विक है। अब यहाँ सात्विक बुद्धि के लक्षण बतलाए हैं, क्या क्या है, कौन सी बुद्धि सात्विक है। अब यहाँ प्रवृत्ति मार्ग किस मार्ग को कहते हैं और उसका यथार्थ जानना क्या है। गृहस्थ वानप्रस्थ आदि आश्रमों में रहकर ममता, आसक्ति, अहंकार और फल की इच्छा का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना का तथा शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों का अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका के कर्मों का और शरीर संबंधी खान पान आदि कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप जो परमात्मा को प्राप्त कराने का मार्ग है, वह प्रवृत्ति मार्ग है, वह प्रवृत्ति मार्ग है। अब ये प्रश्न उठता है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है तथा इन दोनों का यथार्थ जानना क्या है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति की तथा देश काल की अपेक्षा से जिसके लिए जिस समय जो कर्म करना उचित है, जिसके लिए जिस समय जो कर्म करना उचित है, वही उसके लिए कर्तव्य है, और जिस समय जिसके लिए जिस कर्म का त्याग उचित है, वही उसके लिए अकर्तव्य है। इन दोनों को भली भांति समझ लेना, अर्थात किसी भी कार्य के सामने आने पर यह मेरे लिए कर्तव्य है या अकर्तव्य है, इस बात का यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तव्य और कर्तव्य को यथार्थ रूप से जानना है। बंधन और मोक्ष क्या है। शुभाशुभ कर्मों के संबंध से जो जीव को अनादिकाल से लगातार परवश होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है, यही बंधन है। जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है, यही जो है बंधन है। और सत्संग के प्रभाव से कर्म योग, भक्ति योग तथा ध्यान ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी साधन के द्वारा भगवत कृपा से समस्त शुभाशुभ कर्म बंधनों का कट जाना और जीव का भगवान को प्राप्त हो जाना ही मोक्ष है। बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानना क्या है। बंधन क्या है, किस कारण से इस जीव का बंधन है और किन किन कारणों से पुनः इसका बंधन जो है वो मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इन सब बातों को भली भांति समझ लेना बंधन को यथार्थ जानना है, और इस बंधन से मुक्त होना क्या है तथा किन किन उपायों से किस प्रकार मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है, इन सब बातों को ठीक ठीक जान लेना ही मोक्ष का यथार्थ जानना है। मोक्ष का यथार्थ जानना है। अब आइए राजसी बुद्धि के लक्षण प्रभु जो बतलाते हैं वो क्या है। अया धर्म धर्मम च कार्यम चकारे में विचो अयथावत प्रजनान्ति बुद्धि सा पार्थ राशि। फिर से सुन लीजिए। अया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। वह बुद्धि
राशि है, वह बुद्धि राशि है। धर्म किसको कहते हैं? प्रश्न उठता है, धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं? अहिंसा, सत्य, दया, शांति, ब्रह्मचर्य, सम, दम, तितिक्षा तथा यज्ञ, दान, तप एवं अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, कृषि, पशुपालन और सेवा आदि जितने भी वर्ण के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वर्ण के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, जिन आचरणों का फल शास्त्रों में इस लोक और परलोक के सुख भोग बतलाया गया है तथा जो दूसरे के हित के कर्म हैं, उन सब का नाम जो है धर्म है। और झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, दम और भक्षण आदि जितने भी पाप कर्म हैं, जिनका फल शास्त्रों में दुख बतलाया है, उन सब का नाम जो है वो अधर्म है। जिस समय किस परिस्थिति में कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म है, इसका ठीक ठीक निर्णय करने में बुद्धि का कुंठित हो जाना या संशय युक्त हो जाना आदि इन दोनों का यथार्थ रूप से नहीं जानना है। अब आइए तामसी बुद्धि के लक्षण जो है प्रभु श्लोक 32 में बतलाते हैं, वो क्या है? वो श्लोक ध्यान से सुनिए। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा विरता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। फिर एक बार सुन लीजिए। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। वो बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। अब अधर्म को धर्म मानना क्या है और धर्म को अधर्म मानना क्या है? ईश्वर निंदा, देव निंदा, शास्त्र विरोध, माता पिता गुरु आदि का अपमान, वर्णाश्रम धर्म के प्रतिकूल आचरण, असंतोष, दंभ, कपट, व्यभिचार, असत्य भाषण, परपीड़न, अभक्ष्य भोजन, यथेच्छाचार और फिर सत्वापहरण आदि निषिद्ध पाप कर्मों को धर्म मान लेना और धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्थय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य, अक्रोध, ईश्वर पूजन, देवोपासना, शास्त्र सेवन, वर्णाश्रम, धर्मानुसार आचरण, माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन, सरलता, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, अहिंसा और परोपकार आदि शास्त्र विहित पुण्य कर्मों को अधर्म मानना, यही अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानना है। अन्य सब पदार्थों को विपरीत मान लेना क्या है? अधर्म को धर्म मान लेने की भांति ही अकर्तव्य को कर्तव्य, दुख को सुख, अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध और हानि को लाभ मान लेना आदि जितने भी विपरीत ज्ञान है, हानि को लाभ मान लेना, जितने भी विपरीत ज्ञान है वह सब अन्य पदार्थों को विपरीत मान लेने के अंतर्गत है। अब एक प्रश्न उठता है, यह वह बुद्धि तामसी है, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि
तमोगुण से ढकी रहने के कारण जिस बुद्धि की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त सी हो गई है, छीन हो गई है, इसी कारण जिसके द्वारा प्रत्येक विषय में बिल्कुल उल्टा निश्चय होता है, वह बुद्धि जो है तामसी है। ऐसी बुद्धि मनुष्य को अधोगति में ले जाने वाला है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इस प्रकार की विपरीत बुद्धि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तो प्रभु ये श्लोक 32 पर मैं विश्राम लेता हूँ। इन श्लोकों में प्रभु ने सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि के लक्षण बतलाए हैं। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप अवश्य ही हमें बताएंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।